नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देश की सबसे प्रतिष्ठित मानने वाली एग्जाम जो सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको आईएएस या फिर आईपीएस या आईएफएस या फिर आईएएस की एग्जाम से नाम से भी जाना जाता है, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये एग्जाम को सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है। ये एग्जाम यूपीएससी के द्वारा ली जाती है। ये एग्जामिनेशंस साल में सिर्फ एक ही बार ली जाती है। ये एग्जाम के मोड कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उसको देना पड़ेगा। इस एग्जाम की हम फीस की बात करें तो 100 रुपीज़, लेकिन ये प्रीलिम एग्जाम्स के लिए है और एससी, एसटी, दिव्यांग और फीमेल्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। अब इसी एग्जाम की मेंस की फीस की बात करें तो वो 200 रुपीज़ है, जिसमें फीमेल्स, एससी, एसटी एंड दिव्यांग कम्युनिटीज को एग्जेम्पशंस मिलेगा। इस एग्जाम्स के लिए एज लिमिट 21 से लेके 32 फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए है। इस एग्जाम की पैटर्न्स की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इस एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में हम जाने तो एनी ग्रेजुएट यानी कोई भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो रेगुलर मोड हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग से भी मोड से भी वो एग्ज़ाम ये दे सकता है। इस एग्ज़ाम के लिए नेशनलिटीज यानी राष्ट्रीयता वो भारतीय होना चाहिए, यानी इंडियंस ओनली होना चाहिए। अब हम इस एग्ज़ाम में कैटेगरी के अनुसार कितनी एज लिमिट होनी चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनरल कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज की एज लिमिट है मिनिमम 21, मैक्सिमम 32। वो मैक्सिमम 32 तक वो अटेम्प्ट दे पाएंगे, मतलब हर साल नहीं दे सकेंगे, वो मैक्सिमम अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे सकेंगे। 6 अटेम्प्ट होने के बाद वो 7th अटेम्प्ट नहीं दे सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास कम्युनिटी के बारे में। उसमें मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 35 है और वो 35 इयर्स तक 9 टाइम्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद करेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। उसके लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 32 और वो 9 टाइम्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे एससी एंड एसटी के लिए। उसके लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 37 और वो अनलिमिटेड टाइम्स, उसका मतलब वो 21 से लेके 37 तक वो अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब एवरी ईयर एग्ज़ाम ली जाती है, तो एवरी ईयर ये एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एज आई टोल्ड यू, इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्ज़ाम है। उसमें 2 पेपर हैं, टोटल मार्क्स है 400। उसके बाद बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें 9 पेपर्स आपको अटेंड करने होंगे और वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। टोटल मार्क्स हैं 1750 और लास्ट स्टेज जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें बोर्ड के द्वारा आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा, जिसके टोटल मार्क्स हैं 275। अब हम देखेंगे यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम के फर्स्ट स्टेज यानी प्रीलिम एग्जाम के बारे में। तो जैसे बताया, प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर है सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों एग्जाम्स के टोटल ड्यूरेशंस हैं 3 आवर्स। टोटल मार्क्स हैं 200, लेकिन दोनों के मार्क्स वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो अलग अलग हैं। जनरल स्टडीज के लिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीसेट पेपर के लिए 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल स्टडीज के पेपर में एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स हुआ और सीसेट पेपर में एक क्वेश्चंस का मार्क 2.5 हुआ। अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। तो यस, इस प्रीलिम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम अप्लाई होगी। वो 1/3 मार्क्स कट होंगे, मतलब जनरल स्टडीज के पेपर 1 में
आपके मार्क्स यदि नेगेटिव होते हैं तो पर क्वेश्चन 0.66 डिडक्ट होंगे, और पेपर 2 यानी सीसेट पेपर में आपके मार्क्स नेगेटिव होंगे 0.83 यदि आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। प्लीज़ नोट कीजिएगा, प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है यानी सीसेट पेपर है वो चेक किया जाएगा। उसमें आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। इतने मार्क्स आने के बाद ही आपका प्रीलिम का पहला पेपर जीएस का पेपर चेक किया जाएगा। यदि आप पेपर 2 में मिनिमम 33 कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना है तो 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहली, आपको पेपर 2 में 33 मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद पेपर 1 जो टोटल 200 मार्क्स का है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लाइए। जितने मार्क्स ज़्यादा लाएंगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा मेंस अटेम्प्ट देने के लिए। तो आपको इस एग्ज़ाम यानी प्रीलिम एग्ज़ाम में आई होप क्लियरली पता चल गया होगा कि दोनों एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस पेपर 1 को दिया गया है, ओके, जिसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर है। अब इसी जनरल स्टडीज़ के पेपर और सीसेट पेपर के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते होंगे कि प्रीलिम एग्ज़ाम के पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 2 सीसेट पेपर का सिलेबस, यही सिलेबस के आधार पे आपको प्रिपरेशंस करना है। मिनिमम 33% लाना है पेपर 2 में, और जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स लाना है। मैं कट ऑफ प्रीवियस कट ऑफ के बेसिस पे आपको मिनिमम 110 यानी 110 मार्क्स लाओगे तो ही आप मेंस के लिए अपीयर कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।